नमस्कार, सीताराम, हर हर महादेव। शिव शक्ति गोरखधाम यूट्यूब परिवार में मैं विनोद कुमार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संकटनाशक हवन। संकटनाशक हवन यूं तो आपने कई बार यूट्यूब चैनल पर देखा होगा। संकटनाशक हवन की आपको पूरी विधि जानकारी दी जाती है, लेकिन आज जो मैं संकटनाशक हवन आप बच्चों के लिए लेकर आया हूँ वो विशेष होने वाला है। जी हाँ, विशेष इसलिए क्योंकि आज तक आपने जो संकटनाशक हवन कराया वो कालका माँ का करा होगा, महामाई कालका रानी जगदम्बा आदि शक्ति स्वरूप जगदम्बा का करा है। लेकिन आज हम कालका माई के साथ जोड़े में लेके चलेंगे गुरु गोरखनाथ, जगत पिता गुरु गोरखनाथ जी महाराज को। क्योंकि जब गुरु गोरखनाथ जी महाराज और कालका माई जोड़े में चलती हैं तो ये संकटनाशक हवन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जी हाँ, गुरु गोरखनाथ जी महाराज यूं तो गुरु के गुरु, महागुरु, जगत गुरु हैं। और जब वो कालका माई के साथ जोड़े में चलते हैं, क्योंकि कालका माई जब गुरु गोरखनाथ जी के साथ जोड़े में चलती है तो और ही विकराल रूप होता है, शक्ति अपरंपार हो जाती है, क्योंकि गुरु और माई दोनों एक साथ चलते हैं। तो आइए पहले सबसे पहले जानकारी देता हूँ सामग्री की कि आपको क्या क्या सामग्री यूज करनी है। देखिए, 1 किलो सामग्री का आपको मैं लिस्ट दे रहा हूँ। 1 किलो सामग्री में आप 2 जैसे 3 व्यक्ति संकटनाशक हवन में बैठ सकते हैं। 1 किलो सामग्री आपको ले लेनी है। हवन की लकड़ी 1 किलो, लाल चंदन पाउडर 100 ग्राम, सफेद चंदन पाउडर 100 ग्राम, अगर तगर दोनों मिलाकर 100 ग्राम, गूगल 100 ग्राम, बूरा 100 ग्राम, इंद्रजो 100 ग्राम, जौ 100 ग्राम, अक्षत यानी कि चावल साबुत 100 ग्राम, लौंग आपको ले लेनी है 100 ग्राम, इलायची 50 ग्राम, गोले का बुरादा 100 ग्राम, काले तिल 100 ग्राम, काली उड़द 50 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, नागर मोठा 100 ग्राम, नाग केसर 100 ग्राम, छाल छबीली 100 ग्राम, शहद 100 ग्राम, पीली सरसों 200 ग्राम, कपूर 200 ग्राम, लाल साबुत मिर्च है ना। लाल साबुत मिर्च लेनी है आपको, उसको आपको बारीक तोड़ लेना है छोटे छोटा पीसों में, वो भी आपको डालनी है। सरसों का तेल 500 ग्राम, देसी घी 500 ग्राम। ये आपकी हवन सामग्री की पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दी है। ये आपको सारी सामग्री ले लेनी है और इसको अच्छी तरीके से सारे सामान को एक जगह मिला लेना है। घी इसमें बचा लें, घी इसमें सिर्फ 2 चम्मच घी डलेगा, बाकी सरसों के तेल में सामग्री बनेगी, क्योंकि संकटनाशक हवन है तो सरसों के तेल में आपको सामग्री बनानी है। अब उतारे के लिए आपको, जब आप संकटनाशक हवन कर रहे हैं तो इसका उतारा भी जाएगा। ये आपकी सामग्री बनकर तैयार होगी है। अब आपको उतारे के लिए एक आपको गोला ले लेना है, जो मेवे वाला गोला होता है, एक पान का पत्ता, एक रोली, जो रोली टीका लगाने के लिए होती है ना, रोली ले लेनी है, 11 काली उड़द के साबुत दाने, एक नींबू, एक जायफल, 2 कपूर की टिक्की, 5 लौंग, 2 इलायची, 2 बतासे, एक कलावा। ये आपको ले लेना है। उतारा बनाना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। गोले को ऊपर से थोड़ा सा काट लें, पान का पत्ता लें, साबुत पान का पत्ता होना चाहिए, साबुत पान का पत्ता लें, उस पर क्रीम लिखें, क्रीम लिखें रोली से, पानी में या सरसों के तेल में मिला के आप लिख सकते हैं क्रीम। उसमें 2 बतासे रखें, दोनों बतासों पे सूखा सिंदूर जो रोली है वो छिड़कें, एक नींबू लें, उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से 4 भागों में काट लें, जो पूरा नहीं काटना है, आधे से भी कम। नींबू के अंदर रोली लगाएं, चारों तरफ एक एक लौंग लगाएं, फूल वाली जो 5 लौंग बताएंगे, और एक ऊपर है। ये आपका नींबू तैयार हो गया। उसके बाद आपको 2 इलायची उसमें रखनी है, एक जायफल रखनी है, 2 कपूर की टिक्की, 11 काली उड़द के दाने, ये आपको उसमें रख देने हैं। अब इस पर रखने के बाद आपको ये सारी सामग्री जो है गोले के अंदर डालकर गोले को बंद कर देना है, यानी कि उसका जो गोला आपने काटा था उसको दोबारा रखकर उस पर कलावे से चारों तरफ से अच्छी तरह उसे बांध लें। ये आपका उतारे के काम आएगा। अब जब आपका हवन हो जाएगा तो उसके लिए महाभोग भी चाहिए होगा। महाभोग कैसे तैयार करना है बेटा, एक गोला लेना है आपको, बूरा लेनी है, 5 लौंग, 2 इलायची,
देसी घी, पंचमेवा। ये आपको गोला ऊपर से काट लेना है, जैसे पहले काटा था ऊपर से गोला काट लेना है। उसको आधा बूरा से भरना है। 5 लौंग उसमें रखेंगे, 2 इलायची रखेंगे, 2 या 3 चम्मच देसी घी और पंचमेवा। इसको रखने के बाद आप गोले को बंद कर दें और कलावे से अच्छी तरीके से बांध दें। अब एक गोला हो गया आपका उतारे का। जो उतारे का गोला है उस पर क्रीम लिख लें ताकि आपको याद रहे कि मैंने कौन सा गोला उतारे के लिए बनाया, कौन सा गोला भोग के लिए बनाया। तो गोले पे क्रीम लिख लें ताकि आपको याद रहे। अब आपकी सामग्री तैयार होगी, आपका उतारा तैयार हो गया है, आपका जो महाभोग है वो तैयार हो गया। अब आपको करना क्या बेटा, अब आपको सबसे पहले एक हवन कुंड या तसला ले लेना है। गंगा जल का पात्र ले लें। गंगा जल से पहले जो है जो सारा सामान आपने इकट्ठा कर रखा है, सारा सामान रखा है, सब जो है आसन पर या किसी मोटे वस्त्र पर बैठ जाएं। ध्यान रखें जमीन से पैर शरीर का कोई भी अंग टच ना हो। अब आप तसला या जो सारा सामान आपने रखा हुआ है इकट्ठा करके, उसको आप सबसे पहले शुद्धिकरण करेंगे। गंगा जल लेंगे, वैसे तो मंत्र होता है लेकिन मंत्र ना, अगर आपको मंत्र नहीं आता तो आप गंगा जल हाथ में लेकर गंगा माँ से प्रार्थना कर सकते हैं, हे गंगा माँ मैं ये हवन करने जा रहा हूँ, कृपा करके इस जितने भी ये स्थान है, जितने भी ये सामग्री है, इसको शुद्ध कर दीजिए। तो ओम गंगाए नमः शुद्धामी करके चारों तरफ छिड़क दीजिए। जो भी आपने सामग्री बनाई है, जो भी आपने उतारे का सामान कुछ भी बनाया है, जो जिस जगह पर बैठे सारे पवित्र कर लीजिए। अब आपको करना क्या बेटा, 4 पान के पत्ते और लेने हैं। एक पे गोम लिखना है गोरखनाथ जी महाराज का, एक पे क्रीम लिखना है, एक पे हम लिखना है और एक पे बम लिखना है। ये आपको 4 पत्ते ले लेने हैं। अब इसको तसले में रखें। तसले में रखने के बाद जो तसले के चारों तरफ है उसमें आप कलावा बांध दें। कलावा बांध दें तसले के चारों तरफ, और पान के पत्ते उसमें रखने के बाद आप लकड़ी लगाएं। जो आम की आपने लकड़ी लिए उन लकड़ियों को लगाएं हवन करने के लिए। अब जब आपने लकड़ी भी लगा ली, पान के पत्ते लगा दिए, अब इसके बाद आपको जो है 4 दीपक तैयार करने हैं। 4 दीपक तैयार करने हैं। दीपक आप घी का जला सकते हैं, तेल का जला सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य है। 4 दीपक आपको लेने हैं। उसमें एक दीपक गुरु गोरखनाथ जी महाराज का जलेगा, एक दीपक कालका माई का जलेगा, एक दीपक भैरव बाबा का और एक दीपक हनुमान बाबा का। ये 4 दीपक आपको जलाने हैं। 4 दीपक जलाने के बाद आसन पे बैठ जाएं अच्छी तरीके से। एक माई की जो प्रतिमा या फोटो हो, या गुरु गोरखनाथ जी महाराज की फोटो प्रतिमा आपने सामने रख लेनी है, या आपके मंदिर में विराजमान है तो वहीं पे माई को जो है एक लाल चुन्नी उड़ा दें और गंगा जल के छींटे वहां भी दे दें। अब आपको करना क्या है, थोड़े से पुष्प लेने हैं। पुष्प लेने के बाद तो जो हवन कुंड है, हवन कुंड के साथ में पुष्प रखने हैं थोड़े से, और एक सुपारी ले लेनी है। सुपारी को कलावे से चारों तरफ से लपेट लें ताकि सुपारी दिखाई ना दे। अब उसको जो है गणपति जी का स्थान देकर, गणपति जी मानकर उन्हें पुष्प पे विराजमान करें, उन्हें रोली का टीका करें, वस्त्र रूप में कलावा अर्पण करें। जो आप भोग प्रसाद लाए हैं, मिठाई वगैरह जो भी है, वो उन्हें भोग के लिए भोग लगाएं उनका। उनसे गणपति जी महाराज से प्रार्थना करें, हे गौरीपुत्र गणेश, विघ्नहर्ता गणेश, मैं ये हवन करने, संकट नाशक अपने घर परिवार के लिए हवन करने जा रहा हूँ। कृपा करके इस हवन में जो भी आने वाली बाधाएं हैं, विघ्न है, हे विघ्नहर्ता, उनको नाश करें और मेरा हवन संपूर्ण होने में सहायता करें। अब इस तरीके से उनको जल अर्पण करें। अब गणपति महाराज की पूजा हो गई है। अब आप जो है 4 अपने दीपक जला दिए। अब सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेना है। संकल्प लेते टाइम आपको अपना नाम बोलना है, पिताजी का नाम, माता का नाम, अपना गोत्र। अगर आपको अपनी कुलदेवी या कुलदेवता पता है तो उनका आह्वान कर सकते हैं, अपने इष्ट का आह्वान कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके घर में समस्या चल रही है, जैसे नेगेटिविटी की समस्या चल रही है, या कोई आपका तंत्र बार बार करा रहा है, किसी भी प्रकार की जो भी आपकी समस्या है, आप उसको संकल्प में बोलें। संकल्प लेते समय हाथ में जल ले लें, चावल ले लें, पुष्प ले लें और थोड़ा सा जल ले लें। सीधे हाथ में जल लेकर, चावल पुष्प लेकर संकल्प लें। अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जो भी आपकी समस्या है उसको पूर्ण रूप से बताएं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज और कालका माई से प्रार्थना करें, हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, महामाई कालका रानी,
मैं आपका हवन करने जा रहा हूँ। यदि आप शिव शक्ति गोरखधाम से जुड़े हैं या शिव शक्ति गोरखधाम की जो हमने वीडियो डाले हैं इसको देखकर आप हवन करते हैं तो आप शिव शक्ति गोरखधाम विनोद भैया को साक्षी मान सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो। नहीं तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो आपने जब संकल्प ले लिया, संकल्प लेने के बाद माई का नाम लेके, बाबा का नाम लेके उसको एक साइड में छोड़ दें हवन के पास। अब आपको करना क्या बेटा, अब आपको हवन शुरू करना है। हवन जैसे मान लीजिए आप जो है आहुति, सबसे पहले जो है भोग चलेगा, सबसे पहले आपको भोग देना है। अब भोग किसका देना है बेटा, सबसे पहले आपको जो है गणपति जी महाराज का 2 लौंग का भोग देना है। फिर उसके बाद बाबा भोलेनाथ जी का 2 लौंग, 1 इलायची, 1 बतासे का भोग देना है। उसके बाद कालका माई का 2 लौंग, 1 इलायची, 1 बतासे का भोग देना है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज का, सॉरी पहले गुरु भगवान का जाएगा। जिन बच्चों के गुरु नहीं है वो बाबा भोलेनाथ को मन में धारण करते हुए अब बाबा भोलेनाथ को गुरु रूप में भोग दे सकते हैं। उसके बाद हनुमान जी का भोग जाएगा, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 बतासा। उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी महाराज का भोग जाएगा, 5 लौंग, 2 इलायची, 2 बतासे। उसके बाद आपके पितृदेवता का, अगर पितृदेवता का भोग कोई महिलाएं देती हैं तो सर पे पल्लू वगैरह रख के दें, जेंट्स भी हो सके तो रुमाल जरूर सर पे रखें। 2 लौंग पितृदेवता के नाम की, 2 लौंग कुल देवता के नाम की। कैसे देनी है, ओम मम सर्व पितृदेवताय भ्यो नमः भोगम समर्पयामि। 2 लौंग कुलदेवी के नाम की, ओम मम कुलदेवी भ्यो नमः भोगम समर्पयामि। 2 लौंग कुलदेवता के नाम की, ओम मम कुलदेवताय भ्यो नमः भोगम समर्पयामि। 2 लौंग चौगानन माई की, ओम चौगानन माई देवी भ्यो नमः भोगम समर्पयामि। 2 लौंग खेड़ा देवता के नाम की, ओम खेड़ा देवताय भ्यो नमः भोगम समर्पयामि। स्थान देवता के नाम की 2 लौंग, जिस स्थान पर आप बैठते हैं, ओम स्थान देवताय भ्यो नमः भोगम समर्पयामि। अब भैरव बाबा की भोग जाएगा, भैरव बाबा का भोग 2 लौंग, 1 इलायची, 1 बतासा। ओम बम बम बटु भैरवाय नमः, श्री काल भैरवाय नमः, रुद्राय नमः भोगम समर्पयामि। ये आपका भोग हो गया। अब आप जो है दीपक आपने जला लिया, माई के लिए जो भी आपका भोग प्रसाद बनता है 5 पेड़ों का माई को भोग अर्पण करें। फूल माला माँ को पहनाएं। गणेश जी की आपने पूजा कर ली, आसन पे आप बैठ चुके हैं। अब संकल्प भी आपने ले लिया है, महाभोग उतारा, सामग्री आपने तैयार कर ली। अब सबसे पहले जो आहुति जाएगी वो गणपति जी महाराज की जाएगी, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे हवन करते हैं तो गलती ये आती है कि वो डायरेक्ट हवन शुरू कर देते हैं। डायरेक्ट हवन शुरू नहीं करना है। सबसे पहले आपने भोग दे दिया, जिस प्रकार भोग दे इसी प्रकार आहुति जाएगी। 5 आहुति गणपति जी महाराज के नाम की, 5 आहुति भोले बाबा के नाम की, 5 आहुति कालका माई के नाम की, 5 आहुति गुरु भगवान के नाम की, 5 आहुति हनुमान बाबा के नाम की, 5 आहुति गुरु गोरक्ष नाम के नाम की, 5 आहुति पितृदेवता के नाम की, 5 आहुति कुलदेवी के नाम की, 5 कुलदेवता के नाम की, 5 चौगानन माता के नाम की, 5 खेड़ा देवता के नाम की, 5 स्थान देवता के नाम की और 5 भैरव बाबा के नाम की। अब इसके बाद आपको करना क्या बेटे, जब आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज को जोड़े में लेके चल रहे हैं तो 1 माला का जो हवन होगा सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी महाराज का। मंत्र बड़ा ही साधारण मंत्र है लेकिन बहुत पावरफुल मंत्र है। अगर आप मेरे द्वारा दिए गए मंत्र से हवन करते हैं, क्योंकि ये मेरा स्वयं का सिद्ध मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूं। मंत्र है ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः। ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र की आपको 1 माला की आहुति देनी, यानी कि 108 आहुति आपको देनी है। अब जब आपने ये माला की आहुति दे दी है, इसके बाद आपको देनी है कालका माई के नाम की आहुति। अब कालका माई के नाम की आप जो है नवाड़ मंत्र ले सकते हैं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, है ना। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि ओम फट स्वाहा लगा देते हैं। देखिए ओम फट स्वाहा लगाने से कालका माई उग्र रूप में चलती है, तो इसमें फिर आपको क्या है ना, इसमें आपको बलि रूप में ब्लड वगैरह देना पड़ता है। तो इसलिए ओम फट स्वाहा ना लगाकर सिर्फ इतना ही करें, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ठीक बेटा। इतना ही आपको नवाड़ मंत्र का जाप करना है। ये आपको कम से कम 3, 5, 7 या 11 माला
ठीक है बेटा, 3 माला, 5 माला, 7 माला या 11 माला, इसकी आपको आहुति देनी है। और आहुति देते टाइम स्वाहा, जितने बच्चे बैठे हैं स्वाहा बोलते रहे, ताकि मान लीजिए आप 3 बच्चे बैठे हैं हवन के अंदर, एक आहुति देने वाले, घी की आहुति देने वाले, और 2 वैसे आहुति देने वाले, 3 सदस्य बैठे। अगर आप 3 माला करते हैं तो ये आपकी 9 माला का हवन हो जाता है, क्योंकि आप 3 व्यक्ति हैं। अगर आप 1 माला का हवन करते हैं तो 3 माला का हवन कहलाता है, 3 माला का हवन करते हैं तो 9 माला का हवन कहलाता है। अगर आप 11 माला का हवन करते हैं तो 33 माला का वो हवन कहलाता है, ठीक है, क्योंकि आप 3 व्यक्ति कर रहे हैं। और हर आहुति पे स्वाहा बोलेंगे तो ही वो जो माला की संख्या तभी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि आप एक आहुति, एक तो स्वाहा बोलते आ रहा है, बाकी 2 आहुति डालते आ रहे हैं, वो माला की गिनती में नहीं आते, ठीक है। तो जितने व्यक्ति बैठे हैं सब स्वाहा बोलते रहे, ताकि माला की जो गिनती है वो बढ़ती चली जाए। अब जब आपका हवन माँ की आपने आहुति दे दी, तो आपको जो है बाबा भैरवनाथ की आहुति देनी होगी। अब आप बाबा भैरवनाथ को सौम्य रूप में भी आहुति दे सकते हैं। ओम बम बम बटुक भैरवाय नमः, एक तो सिंपल सा मंत्र ये है, ओम बम बम बटुक भैरवाय नमः। और एक मंत्र ये है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम काल भैरवाय नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम काल भैरवाय नमः। इसमें जो ओम ह्राम, इसमें राम की नहीं हा की आवाज आ रही है ना, इसमें हा की आवाज है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम काल भैरवाय नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम बम बम बटुक भैरवाय नमः, इसका जाप कर सकते हैं। जब आपने ये सारी आहुति आपकी संपूर्ण होगी, आपका हवन संपूर्ण हो गया, तो सबसे पहले जो आपने उतारा बनाया है, गोले वाला जो उतारा बनाया, यदि घर में एक सदस्य पीड़ित है ना, तो उसके हाथ में वो उतारा दे। उससे क्या, माई से प्रार्थना कर, गुरु गोरखनाथ जी महाराज को सर्वप्रथम लेके चलना है। हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, मैं आपके चरणों में अरदास लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, कृपा करके माई को साथ लें और हमारे घर परिवार में जो भी संकट है इसको लेके जाएं। मैं शिव शक्ति गोरखधाम को साक्षी मानकर, आपको साक्षी मानकर ये हवन किया है, ये उतारा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया करके जो भी हमारे घर के अंदर समस्या चल रही है, कैसी भी जो भी है, वो आप बोलें और इसको हमसे छुटकारा दिलाएं, ठीक है। अब जो है इसको जो है आपको एंटी क्लॉकवाइज, जैसे उल्टी घड़ी घूमती है ना, जो पीड़ित व्यक्ति है उस पे से 9 बार उल्टा घुमाना है सर पे से, है ना। और जब आप सर पे से घुमाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें, ये टच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हवा हवा में घुमाए जा रहे हैं बेटा। जैसे माथे से शुरू करते हैं तो माथे से कान से टच होते हुए पीछे वाले हिस्से पे टच हो गए, दूसरे कान पे टच हो गए, फिर माथे पे आना चाहिए ना। 9 के 9 बार आपको ऐसे ही करना है टच होते हुए। और जब आप 9वीं बार करेंगे तो माथे पे आकर दोबारा रुकेगा, तो उसको नीचे, ऊपर से नीचे पैरों की तरफ लेते जाएंगे और इसको जो है हवन कुंड में स्वाहा कर देंगे, हवन कुंड में दे देंगे। यदि संकट पूरे घर में मंडरा रहा है, सबको परेशान कर रहा है, तो सब बैठकर कर सकते हैं, पूरे घर में घुमा सकते हैं, कोने कोने में टच कर कर, सिर्फ लैट्रिन बाथरूम छोड़ दें, बाकी पूरे घर में घुमाए। एक कोने से लेकर पूरे कोने कोने तक उसे टच करते हुए, बाबा से अरदास करते हुए, माई के मंत्र का जाप करते हुए, बाबा को मंत्र का जाप करते हुए, इसको जो है धुने में, जो भी आपका हवन कुंड है उसमें स्वाहा करते हैं। अब रह गए भोग, जो आपने भोग बनाया है उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। इसमें आपको उतारा नहीं करना है, लेकिन हाँ अपने हाथ में लेकर माथे से लगाकर बाबा से प्रार्थना करें सारे मिलकर, जो भी आपकी समस्याएं, जो भी है ना, जो भी आपकी समस्याएं, कि बाबा हमें से छुटकारा दिलाए, ठीक। आप जो है कुछ भी ना बोलें अपने मुंह से कि हम ठीक हो जाएंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा आपने कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि बहुत से बच्चे कुछ बोल जाते हैं। आपको कुछ नहीं बोलना है। हाँ, अगर आपको फायदा होता है हवन से तो आप बाबा से ये जरूर बोल सकते हैं कि बाबा हमें अगर आराम आएगा तो हम आपके दरबार में आके मत्था टेकेंगे, ठीक है। आपको जब आराम आता है तो आप दरबार में आके मत्था टेक सकते हैं, इतना आप बोल सकते हैं। अन्य कोई भी चीज ना बोले जो बाद में करनी सक्षम ना हो, क्योंकि बहुत से बच्चे जागरण बोल देते हैं, बहुत से बच्चे बोल देते हैं पैदल यहाँ चल के आऊंगा, वहां जाऊंगा, और फिर जो है वो संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसा कुछ ना बोले, ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं बाबा का भोग बोल सकते हैं, 5 लड्डू का, 2 मिठाई का, या बाबा मैं आपके दरबार में शिव शक्ति गोरखधाम में आपके दर्शन के लिए मत्था टेकने आऊंगा, इतना आप बोल सकते हैं, इससे ज्यादा ना बोलें। अब बाबा से प्रार्थना करके सारे प्रार्थना कर ले और जो महाभोग है वो बाबा को अर्पण कर दें। उसके बाद
जल लें, जल का पात लें, थोड़ा सा जल हाथ में लें और हवन कुंड में थोड़े से जल की छींटे दें, है ना, 3 छींटे जल की दें। ये आपका हवन संपूर्ण होता है। कम से कम हवन संपूर्ण होने के बाद 5 से 7 मिनट उसी स्थान पर बैठे रहें और 15 से 20 मिनट तक ना कोई बच्चा बाथरूम जाएगा, ना कोई बच्चा हाथ धोएगा, ना किसी को पानी पीना है। 15 से 20 मिनट। और जो आपका गृहस्थ बेड होता है उस पर नहीं बैठना है। 15 से 20 मिनट अगर हो सके तो उसी स्थान पर बैठे रहें, क्योंकि जो हवन की जो ऊर्जा आपके शरीर में बनी है वो आपके शरीर में समाहित हो सके। हवन को वहीं रखा रहने दें। पूरे घर के जो खिड़की दरवाजे हैं सब खोल दें, अलमारी के दरवाजे वगैरह सब खोल दें, ताकि नेगेटिविटी का जहां भी प्रभाव है वहां तक उस हवन की जो ऊर्जा जाए, धुआं जाए, ताकि आपके घर परिवार से ये जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे निकलती है। आप करके देखिए, शनिवार के शनिवार 5 हवन करके देखिए। 5 हवन में आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। पहले दूसरे हवन से ही आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम छोटी मोटी नेगेटिविटी है, जैसे मान लीजिए जो चौक चौराहे से लग जाती है, तो वो तो इन 5 हवन में 100% खत्म हो जाएगी बेटा। ये 5 हवन ऐसे हैं, बाबा गुरुनाथ जी महाराज को लेके चलेंगे। चौक चौराहे से लगी हुई चीजें, कहीं आप जा रहे हैं वहां से रास्ते में लग गई आपको, ये 5 हवन के अंदर 100% आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर किसी ने कुछ कराया, तंत्र या बलि वगली पे कुछ चीज भेजी है तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन कंटिन्यू रखिए, इससे ही आपका जो है उद्धार हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे देवी द्वारा दी हुई जानकारी आप सभी बच्चों को पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जो भी हम जानकारी लेकर आते हैं सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बड़ी नॉर्मल और सरल जानकारी लेकर आते हैं ताकि आप घर पे बैठे अपना इलाज स्वयं कर सकें। आदेश शिव शक्ति गोरखधाम की सदाई जय। आदेश आदेश आदेश।